साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दफ्तर में मेरी मौजूदगी है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही पलों में आने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में एक बार फिर से जिस तरह की वापसी की है, नागालैंड में अपने सहयोगी दलों के साथ जिस तरह सरकार बनाने जा रही है और मेघालय को लेकर एक बार फिर से रास्ता साफ हो गया है। एनपीपी के साथ कॉनराड संगमा की पार्टी के साथ ही वहां पर सरकार में जाएगी, तो तीनों ही राज्यों में एक बार फिर से बीजेपी का कमल खिला है और उसी का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दूर दूर से पहुंचे हुए हैं। मोदी है तो मुमकिन है कि नारे भी इस वक्त लगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। यकीनन उत्तर पूर्व के ये तीनों ही राज्य 2023 का ये जो आगाज है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो शानदार रहा है और इसके जरिए इस साल होने वाले 6 दूसरे राज्यों में भी बीजेपी की अभी से हुंकार भरने लगी है और 2024 के लिए भी वो मान रही है कि आगाज अगर अच्छा होगा तो फिर अंजाम भी काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है, जो कुछ ही पलों में यहाँ पर पहुंचेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे आसपास मोदी मोदी का नारा लग रहा है। जरा एक एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। जीत गए, खुशी है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी है। त्रिपुरा में हमने पूरा सरकार और देखिए नागालैंड और मेघालय में लगातार मोदी ऐसा नेतृत्व है जिसको भारत ही नहीं पूरा देश पूरा विश्व मानता है और आज मोदी है तो मुमकिन हो पाए है तो मुमकिन है। जरा यहाँ पर मोदी जी के मुखौटे के साथ ये देखिए अबीर लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर ये आए हुए हैं और इनके मुखौटे पर अबीर लगाकर यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कार्यकर्ताओं के बीच जो जुनून और जज्बा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का इस वक्त मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो अपने आप में अभूतपूर्व है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, संजय हमारे कैमरामैन दिखाएं। आपको बता दें चले इसी रास्ते से होते हुए प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचेंगे और यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता फूलों की बारिश करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सभी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। संजय मैं चाहूंगी कि थोड़ा जगह दीजिए। पीछे की तरफ खचाखच पूरा का पूरा जो बीजेपी का दफ्तर है वो इस वक्त भरा हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ अगर हम आपको लेकर जाना चाहें, थोड़ी जगह दीजिए आप। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों से लगातार पहुंचने वाले हैं और मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अभी वहाँ पर ओजस्वी भाषण दिया जा रहा है और बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तस्वीर में आप देख रहे हैं और यहाँ पर देखिए एक अलग ही अंदाज में नमो का सिर पर ताज लगाए जय भारत उदय के साथ ये बिहार के बेगूसराय से पहुंचे हुए हैं। हाथों में गदा है और हाथ में कमल का फूल है। उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया जा रहा है इंतजार। जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं और यकीनन आज के इस आगाज के जरिए बीजेपी समूचे राष्ट्र में अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहती है कि कोई भी चुनाव उसके लिए छोटा नहीं है। यही कारण है कि 60-60 सीटों वाले इन विधानसभा चुनावों को लेकर भी बीजेपी की गंभीरता दिखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ वहां पर रैलियां करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शानदार वहां पर जीत होती है। इस जीत के मतलब और मायने क्या है, इसके जरिए ये आगाज हुआ है तो अंजाम भी 2024 के लिए क्या बीजेपी का अच्छा रहने वाला है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तो मिलना बाकी है, लेकिन आज पूरे दिन बीजेपी के अलग अलग दफ्तरों में किस तरह से जश्न का माहौल रहा, कार्यकर्ता बेहद उत्साहित रहे। इस जीत के मायने क्या है उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। होली के 4 दिन पहले ही पूर्वोत्तर में होली हो रही है। जमकर रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, चेहरे खिले हुए हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, फुलझड़ियां पटाखे जला रहे हैं। चुनाव लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है और इस पर्व पर जीतने वालों की भावभंगिमाएं देखिए। ये त्रिपुरा में अगरतला में बीजेपी का दफ्तर है। देखिए लोग किस कदर उत्साह में हैं, उमंग में हैं, उल्लासित हैं। ये सब तमाम जो लोग हैं ये बीजेपी के सपोर्टर्स हैं और इनके लिए जो होली है वो पहले ही आ गई है। आप देखिए इन सब ने गुलाल लगाया हुआ है, यहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है उसकी जीत है और ये दर्शाता है कि बीजेपी अब केवल और केवल काउ बेल्ट की पार्टी ना रहकर एक पैन इंडिया पार्टी है। आप देखिए लगातार इनको खासा जोश है। यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, रसगुल्ले बांटे जा रहे हैं। ऐसे बात करने को बताइए क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर लगातार आतिशबाजी भी हो रही है और देव चौराहा है
अगरतला का। 1 महीना पहले से मैं बोल रहा हूँ तो बीजेपी आएगा तो आएगा। जो काम किया त्रिपुरा के बहुत, जो काम किया, जो हमारा सीएम है मानिक शाह, जो काम किया सब आदमी को, हर जाति को ऐसा उन्नति किया, आज तक कभी कुछ दौलने की नहीं किया। त्रिपुरा में साफ हो चुका है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है, इसीलिए पूरा का पूरा दफ्तर मगन है। महिलाएं नाच रही हैं, पुरुष गा रहे हैं, आकाश को रंगों से सतरंगी कर दिया गया है, एक दूसरे पर लोग गुलाल मल रहे हैं। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के सांसद बिप्लब देव भी दिख रहे हैं, वो भी रंग में पुते हुए। इधर सूबे के सीएम मानिक शाह ने माना कि ये उनके विकास कार्यों की जीत है। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। हमारा प्रधानमंत्री जी जिस तरह उन्होंने त्रिपुरा को इतना वो लाइक करते हैं और हमेशा उनको एड्रेस करते हैं, वो आए हैं बार बार यहाँ। हमारा अमित भाई जी यहाँ पर आए हैं, हमारा प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी आए हैं, राजनाथ जी भी आए हैं, सभी, और असम का मुख्यमंत्री भी आए हैं, मणिपुर का मुख्यमंत्री आए हैं, तो इनका भी योगदान रहा। तो बीजेपी उम्मीद जता रही थी कि त्रिपुरा में वो बहुत बड़ी जीत दर्ज करेंगे। बहुत बड़ी जीत तो नहीं मिली, मगर जीत तो जीत है, इसीलिए कार्यकर्ता भी प्रसन्न है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए रसगुल्ले वापस आ गए हैं, रसगुल्ले वापस आ गए हैं। देखिए बिल्कुल रसगुल्ले वापस आ गए हैं। ये व्यक्ति जो है, तमाम पूरे जो बाजार है वहां पर लगातार लोगों को खिलाया जा रहा है, यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है। ये तमाम जो लोग हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और वोटर भी हैं, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने काम किया पिछले 5 सालों में बीजेपी के लिए, उसका ये पॉजिटिव मैंडेट मिला है। के लिए हम लोग बहुत खुश है। बीजेपी अभी 40 सीट के आ गया और सामने 20 साल के लिए बीजेपी रहेगा। इधर बीजेपी का जश्न चल रहा है तो उधर मेघालय में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनपीपी का जश्न चल रहा है। देखिए, ये मेघालय की राजधानी शिलांग की तस्वीरें हैं। शिलांग में मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रमुख कोनराड संगमा के आवास पर जश्न हो रहा है, और इस जश्न में खुद कोनराड संगमा भी शामिल है। यहाँ भी महिलाएं नाच रही हैं, गा रही हैं। नागालैंड में भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी एनडीपीपी बहुमत के आंकड़े से आगे निकल गई है। तो कुल मिलाकर आज का दिन बीजेपी के लिए शानदार रहा है। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी, इसीलिए दिल्ली से लेकर नागालैंड तक जश्न ही जश्न है। राहुल गौतम के साथ अनुपम मिश्रा, अगरतला, आज तक। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं और यहाँ पर भी देशभक्ति गाने बजते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है जो थोड़ी देर में पहुंचेंगे। थोड़ा जगह दीजिए, पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे थोड़ी। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो ढोल बजाते हुए, ढोल पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा मेरा तार छोड़ दीजिए, थोड़ा किनारे आ जाइए। हाँ, आराम से आराम से आराम से। यहाँ पर ढोल नगाड़े पर डांस, जरा संजय तस्वीरें दिखा दीजिए। और गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश भी हो रही है। यहाँ पर रंग गुलाल भी उड़ाए जा रहे हैं। जितने भी कार्यकर्ता दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो जोश में इस वक्त लबरेज नजर आ रहे हैं। संजय जरा पीछे की तरफ आइए, पीछे की तरफ आइए, थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए। पीछे की तरफ आपको लेकर चलते हैं, थोड़ी जगह दीजिए। पीछे आप देखेंगे यहाँ पर एक तरफ जहाँ थिरक रहे हैं कार्यकर्ता, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का इस वक्त इंतजार किया जा रहा है। ये बीजेपी का जो झंडा है वो लहराता हुआ आपको नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ वो देख रहे हैं आप एक शख्स की तरह से नमो के पूरे रंग में इस वक्त रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत माता की जय के नारे भी इस वक्त लगते हुए बस प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। और यकीनन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जिस तरह का बहुमत इस वक्त मिला है, त्रिपुरा में 25 सालों के शासन को ध्वस्त करके लेफ्ट की बीजेपी ने 2018 में सरकार बनाई थी। और वहां पर आपको बताते चले, अगर
अगर बीजेपी ने दोबारा से ये सफलता अर्जित की है तो उसके मायने बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। नागालैंड जैसे राज्य में जहां पर 90% क्रिश्चियन आबादी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी के साथ प्रचंड मैंडेट हासिल करती है, तो इसके मतलब और मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। और बीजेपी यकीनन इसके जरिए समूचे उत्तर पूर्व के राज्यों में एक बहुत बड़ा संदेश भी देना चाहती है। यही कारण है कि छोटे छोटे राज्य ये जरूर हैं, लेकिन जो गंभीर घाव विरोधियों के लिए इन राज्यों की ओर से किए गए हैं और बीजेपी को जो बड़ी जीत हासिल हुई है, बीजेपी इसका संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना चाहती है। क्योंकि इसी साल 6 और राज्य हैं जिनमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, कर्नाटक है, तेलंगाना, इन तमाम राज्यों में आपको बताते चले कि विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी कहेगी कि आगाज अच्छा हुआ। उत्तर पूर्व के राज्यों में जहां पर एक समय में वजूद बीजेपी का नहीं हुआ करता था, वहां पर अगर बीजेपी ने इस तरह का प्रदर्शन किया है तो यकीनन अब 6 राज्यों के लिए भी वो दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, सभी कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। रंग चेहरे पर आप देख पा रहे हैं कि अभी से बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर गुलाल उड़ाते हुए रंगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन त्रिपुरा में सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। मेघालय को लेकर पेच फंस गया था। मेघालय में सभी पार्टियां अकेले अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी, रिजल्ट आ गए। बीजेपी ने दोगुना अच्छा प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन ऐसा प्रदर्शन नहीं किया कि वो अपने बलबूते वहां पर सरकार बना ले। लेकिन बीजेपी के लिए एनपीपी के द्वार एक बार फिर से खुल गए हैं। एनपीपी बीजेपी मिलकर मेघालय में सरकार चलाएंगे। खुद मुख्यमंत्री की ओर से ये बातें कही गई हैं और इसका जिक्र किया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने। अब अगली रिपोर्ट देखिए। मेघालय में कोनराड संगमा की तूती बोली है। जमकर चला है उनका जादू और जमकर लोगों ने किया है उन्हें मतदान। तभी तो संगमा के हिस्से एक बार फिर से जीत आई है। बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि कोनराड संगमा की पार्टी मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मेघालय में एनपी की 25 सीटें, कांग्रेस 5 सीटें, टीएमसी 5 सीटें, बीजेपी 4 सीटें और अन्य ने 20 सीटें जीती हैं। मतलब ये कि भले ही एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, मगर मेघालय में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। एनपीपी के साथ पहले भी बीजेपी का गठबंधन रहा है और एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में सहयोगी पार्टी बनी रहेगी। The thing is like this, I don't know, talk are still going on, but if you look at the last government, it was the MDA government, the BJP was there, the UDP was there, the PDF was there, HSPDP were there. So I don't see that it is a problem for a formation of government in the state. पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी ने उससे बेहतर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने 2 की बजाय इस बार 4 सीटों पर कब्जा जमाया है। बीजेपी का नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से जीत प्राप्त कर रहे हैं, जनता का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, उसका सिंपल रीजन है मोदी जी ने जितना काम किया लोगों तक पहुंच रहे हैं। फॉर्मूला यही है। बीजेपी इस बात से खुश है कि पूर्वोत्तर में हुए 3 राज्यों के चुनाव में बीजेपी तीनों राज्यों में सत्ता में रहेगी, भले ही 2 राज्यों में सहयोगी बनकर ही सही। जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद हमारी इन त्रिमूर्ति के साथ है, विश्वास इन त्रिमूर्ति के साथ है और यही स्पष्ट रूप से जो चुनाव के नतीजे भी हैं उनमें दिख रहे हैं। बीजेपी की तो बल्ले बल्ले रही, मगर मेघालय में सबसे बुरी स्थिति हुई है कांग्रेस की। कहां तो कांग्रेस मेघालय में सत्ता में वापसी का सपना देख रही थी और कहां उसे करारा झटका लगा है। पिछले विधानसभा चुनाव में मेघालय में कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी, मगर इस बार कांग्रेस महज 5 सीटों पर सिमट गई। अलबत्ता टीएमसी ने कमाल कर दिया। टीएमसी ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया है। इंडस्ट्रियल वर्कर देखना ये होगा कि क्या एनपीपी और बीजेपी दोनों मिलकर ही सरकार बना लेती है या फिर छोटे छोटे जो पार्टीज है यूडीपी और एचएसपीडीपी, इन पार्टीज को लेके फिर से जो एमडीए जो मेघालय डेवलपमेंट एसोसिएशन अलायंस था इन लोगों का, जो 2018 से लेकर 2023 तक जिसके चीफ मिनिस्टर थे कोनराड संगमा, क्या उसका 2.0 देखा जा सकता है? मेघालय की इस जंग को 2024 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। परिणाम की तस्वीरें बताती हैं कि बीजेपी तो अच्छा प्रदर्शन करने की रेस में है, मगर कांग्रेस का बेड़ा गर्क है।
शिलांग से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। तो देख लिया आपने किस तरह की खुशी दो राज्यों में से आई, लेकिन नागालैंड में अपने आप में अभूतपूर्व जीत यहां पर मिली है भारतीय जनता पार्टी और नेफ्यू रियो के गठबंधन को। और आपको बताते चले, नागालैंड के इतिहास में पहली बार ऐसा भी हुआ है कि दो महिलाएं वहां पर विधायक बनी हैं। आज तक के इतिहास में विधानसभा के किसी भी महिला प्रत्याशी ने विधानसभा में वहां पर जीत हासिल नहीं की थी। गृह मंत्री अमित शाह जब नागालैंड गए थे तो उनकी ओर से वहां की राज्यसभा सांसद का जिक्र करते हुए ये जरूर बताया गया था कि बीजेपी ने कैसे राज्यसभा सांसद एक महिला को बनाने की कोशिश की है और महिलाओं के लिए अच्छे द्वार भी खुलेंगे। लेकिन नागालैंड के लिए दो महिलाओं का जीतना यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसके साथ ही नागालैंड के इतिहास के लिए, क्योंकि महिला प्रधान वहां पर समाज होने के बावजूद वहां पर जीत हासिल नहीं कर पाती थी महिलाएं, ये अपने आप में अभूतपूर्व रहा। नागालैंड जहां पर 90% क्रिश्चियन आबादी है, नागालैंड जहां पर 16,000 से ज्यादा चर्च हैं, नागालैंड जहां 2018 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आपको बताते चले, एक समुदाय की ओर से विरोध में चिट्ठी भी लिखी गई थी, उसी नागालैंड में नेफ्यू रियो की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया है और एक बार फिर से गठबंधन की सरकार वहां पर बनने जा रही है। अब हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। नागालैंड में बीजेपी ने इतिहास रचा तो एक इतिहास नारी शक्ति की ओर से भी रचा गया, जहां इन दो महिलाओं ने नागालैंड में आधी आबादी के लिए नए रास्तों के द्वार खोले हैं। 60 साल के इतिहास में पहली बार नागालैंड में कोई महिला विधायक चुनकर आई है। ये कारनामा हकानी जाखलू और सालहू टुआनो क्रूज ने कर दिखाया है। दोनों ही नागालैंड में बीजेपी गठबंधन के दल एनडीपीपी से आती हैं। हकानी जाखलू 14,395 वोट से जीत हासिल की है, वहीं क्रूज सिर्फ 7 वोट के अंतर से जीती हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड। ये मेरे लिए एक सीट का फाइट नहीं था, दिस वॉज अबाउट फाइट फॉर वुमेन, बिकॉज लाइक यू मेंशन, आज तक हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली में in so many years, this is the first time a woman is winning, and I also have my counterpart in Kohima who has also won, so this is really historical. 1963 में नागालैंड राज्य बना, 60 साल गुजरे, 14वीं बार लोग सीएम चुन रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी सीट से कोई महिला विधायक नहीं चुनी गई थी। लेकिन इस बार ये परंपरा टूट गई और इस परंपरा को इन दो महिलाओं ने तोड़ा है। हमारा नागालैंड है, हमारा नागाज, वी आर इंडिजिनियस कम्युनिटी, और इंडिजिनियस कम्युनिटी एनीवेयर इन द वर्ल्ड उसका बहुत पेट्रियार्कल होता है, माइंडसेट होता है। पिछले अर्बन बॉडीज में भी बहुत हंगामा हुआ था 33% रिजर्वेशन के लिए, और हुआ था, एंड पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, बट टुडे it is proven that our people are ready to accept women in the policy making body. हकानी जाखलू 7 महीने पहले ही राजनीति में आई। वो पेशे से वकील हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट किया, तो वहीं अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से लॉ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। हकानी के पास 5,58,00,000 रुपए की। तो आपने देख लिया, बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तीनों ही राज्यों से खुशी की खबर सामने आई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बजाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर अलग अलग रंग आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। नागालैंड में जिनकी ओर से अफसा को हटाने का ऐलान किया गया था, दोनों ही छोर पर अगर आप देखेंगे, इस तरफ दूसरी तरफ भी भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम कार्यकर्ता इस वक्त उत्साह से इंतजार कर रहे हैं। मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, इंतजार है। तो अब उस नायक का बीजेपी के कार्यकर्ता, जिसकी बदौलत उत्तर से लेकर पूरब तक हर जगह जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली हेडक्वार्टर में मेरी मौजूदगी है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही पलों में यहां पर पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के पास मोदी के नाम का ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि वो ब्रह्मास्त्र हर चुनाव में बीजेपी को काम कर जाता है और विपक्ष को कर देता है परास्त। फिलहाल जल्दी से यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मोदी मोदी के नारे से आप देखिए किस तरह से कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार उत्साह से इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का। कुछ ही पलों में यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। ढोल नगाड़े इस वक्त बजते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही तरफ, चाहे उधर चाहे इधर, प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। और बीजेपी के कई ऐसे बड़े नेता भी हैं, मैं चाहूंगी वो चेहरे भी आप तक अगर हम पहुंचा पाए। आप देखेंगे बीजेपी के कई बड़े नेता यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम बस कुछ ही पलों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन यकीनन उत्तर पूर्व के राज्य में बीजेपी का कमल जिस तरह से खिला है,
है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि दो ऐसे राज्य हैं, चाहे हम नागालैंड की बात करें या फिर हम बात करें मेघालय की। आपको बताते चले दोनों ही राज्य क्रिश्चियन बहुल हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है। नागालैंड में 90% क्रिश्चियन आबादी है। अगर हम बात करें मेघालय की, वहाँ पर भी बहुत बड़ी आबादी है क्रिश्चियन समुदाय की। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है पिछले बार के मुकाबले मेघालय में उसका प्रदर्शन सुधरा है, जबकि त्रिपुरा में उसकी बनने जा रही है अकेले बलबूते सरकार। इसको लेकर कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। प्रधानमंत्री का पलक पांव में बिछाकर इंतजार किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी आज अपने संबोधन में क्या कहते हैं, इसी पर सभी की निगाह टिकी हुई है। उत्तर पूर्व के राज्यों से यहाँ पर क्या जाएगा संदेश, और साथ ही इसी साल होने वाले 6 विधानसभा चुनावों में किस तरह का मैसेज देंगे प्रधानमंत्री मोदी, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। लेकिन मोदी नाम के ब्रह्मास्त्र ने बीजेपी के पक्ष में उत्तर पूर्व के राज्यों में कैसे किया है कमाल। मोदी का नाम कैसे चल गया और क्यों कार्यकर्ता कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। यह रिपोर्ट देखिए। नॉर्थ ईस्ट में भगवा परचम लहरा रहा है। ये वो सपना था जो बीजेपी ने कभी खुली आंखों से देखा था। आज सपना साकार हो चुका है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन। आज की बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई राज्य छोटा नहीं होता। इसलिए त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड जैसे छोटे राज्यों में भी प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां और रोड शो करने में कोई संकोच नहीं किया। जब पैसों की जरूरत नहीं है, लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं। ये दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के नेता नॉर्थ ईस्ट के हक का जो पैसा था ना, वो एटीएम की तरह निकाल करके दिल्ली ले जाते थे। सरकार का पैसा यहां जनता के पास नहीं, बल्कि करप्ट पार्टियों की तिजोरी में पहुंचता था। अब देखिए तीनों राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी रैलियां की। 11 फरवरी को त्रिपुरा के अंबस्सा में रैली की, फिर 11 फरवरी को ही राधा किशोरपुरम में रैली की, 13 फरवरी को त्रिपुरा के अगरतला में रैली की, 24 फरवरी को नागालैंड के दीमापुर में रैली की, 24 फरवरी को ही मेघालय के शिलांग गए, 24 फरवरी को फिर शिलांग में रोड शो भी किया, फिर उसी दिन मेघालय के तुरा में भी रैली की। 2014 के बाद से बीजेपी की एक रणनीति ज्यादातर चुनावों में सुपरहिट साबित हुई है कि वो राज्यों में भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती है, और उसका फायदा भी बीजेपी को लगातार मिल रहा है। मोदी मैजिक से राज्यों में भी भगवा परचम बुलंद हो रहा है। सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि जहां पहले से बीजेपी या गठबंधन की सरकारें होती हैं, वहां पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या यूपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों अपनी रैलियों में अक्सर कहते सुने जाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। आज स्पष्ट है, मोदी है तो मुमकिन है, और ये आम व्यक्ति की आवाज है। बीजेपी में ये नारा इसलिए हिट है क्योंकि मोदी के पीएम बनने के बाद कई ऐसे राज्य हैं जहां पहली बार भगवा परचम लहरा है। 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, 2014 में हरियाणा में बीजेपी सरकार बनी, 2016 में असम में बीजेपी की सरकार बनी, 2017 में मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनी, 2018 में त्रिपुरा में कमल खिला, 2018 में ही मेघालय में बीजेपी की सरकार बनी, और 2018 में नागालैंड में कमल का करिश्मा हुआ। 2019 में अरुणाचल में पहली बार सरकार बनी। आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है, मोदी है तो मुमकिन है। 2014 से पहले एक दौर था जब कांग्रेस का सिक्का चलता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया, जिसका बीजेपी को काफी फायदा भी मिला। अब तीनों राज्यों में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने इसी साल 6 राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए कमर कस ली, जिसमें बड़े राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक भी शामिल है। यहां भी बीजेपी कमल खिलने का दावा कर रही है। आज तक ब्यूरो। मोदी का मैजिक लोगों के सिर चढ़कर बोलता है और चुनाव दर चुनाव बीजेपी लगातार जीतती हुई चली जा रही है। उत्तर पूर्व के 3 राज्यों में इसका प्रमाण है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं उत्साह में कार्यकर्ता किस तरह से लबले नजर आ रहे हैं। मोदी मोदी के नारे लगते हुए यहाँ पर महिलाएं भी बड़ी तादाद में आई हुई हैं।
इसी रास्ते से होते हुए प्रधानमंत्री बस कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं बीजेपी दफ्तर, लेकिन उसके ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे, जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। हिमांशु, कितने देर में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं? और अगला इसी से जुड़ा हुआ सवाल, आज के इस इतने बड़े जश्न के जरिए जो दिल्ली हेडक्वार्टर में बीजेपी मनाने जा रही है, क्या संदेश देने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की? हिमांशु। देखिए चित्रा, मुझे लगता है कि लगभग 8 बजे के करीब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और इसी मंच से जो है वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2008-14 के बाद से पिछले 9 सालों में जब जब विधानसभा के चुनाव जीते हैं, इसी तरीके से एक ट्रेंड बन चुका है कि वो यहाँ पर आते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हैं, जिस तरीके से विधानसभा दर विधानसभा चुनाव वो जीतते हैं। लेकिन ये जो इस बार पूर्वोत्तर के ये जो 3 राज्य हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए समीकरणों की जीत है। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी 2 सीटें जीती थी, इस बार भी 2 सीटें जीती है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा के अंदर 36 सीटें मिली थी और उसके सहयोगी दलों की सीटों को मिलाकर 44 सीटें बनती थी। इस बार जो है वो 33 सीटें हैं। साथ ही साथ नागालैंड में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटें जीती थी, इस बार भी 12 सीटें जीती है। बड़ा सवाल यह है, प्रतिमा भौमिक जो लोकसभा सांसद है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको चुनाव लड़ाया गया उस सीट से जो मानिक सरकार की सीट थी, जहां से प्रतिमा भौमिक जीत गई है। अब देखना यह है क्या प्रतिमा भौमिक को कई बड़ी जिम्मेदारी त्रिपुरा में दी जाएगी या नहीं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता है और पूर्वोत्तर के अंदर तो कहा जाता है कि महिलाओं का डोमिनेशन होता है और पहली बार महिलाएं इतनी संख्या में जीत कर आई हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रतिमा भौमिक को त्रिपुरा के अंदर बड़ी भूमिका मिल सकती है। लोगों का तो ये भी कहना है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि हो सकता है माणिक शाह को मुख्यमंत्री तो बनाया जाए, लेकिन एक समय के बाद लगभग 1 साल बाद उनको बदलकर जो है वो प्रतिमा भौमिक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस सेंटिमेंट को समझती है कि पूर्वोत्तर के अंदर जो है महिलाओं का एक तरीके से कहें तो दबदबा होता है और नागालैंड में पहली बार 2 महिलाएं चुनकर आई हैं। त्रिपुरा में प्रतिमा भौमिक की लोकप्रियता ने एक पार्टी को बड़ी जीत दिलाई है। जब त्रिपुरा ने वोट काटा, चाहे वो कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को या भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी के सूत्र ये भी कहते हैं कि प्रतिमा भौमिक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी देगी। लेकिन मेघालय में भारतीय जनता पार्टी ने जिस एनपीपी के खिलाफ कैंपेन किया, जिसके साथ वो सरकार में शामिल थी, उनके खिलाफ ये कहती रही कि ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, अंत में उनको समर्थन फिर से देने जा रही है। तो ये एक चुनावी गणित होता है। चुनाव में सब पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है, लेकिन चुनाव बाद अगर जरूरत पड़ती है तो गठबंधन की सरकारें भी बनाती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है वो आपको मेघालय में मिलेगा। इससे पहले नागालैंड के अंदर सभी पार्टियां जो है वो सत्ता में थी, इस बार सब अलग अलग होकर लड़ी। लेकिन अब देखना यह है क्या पिछला सिनेरियो फिर से दोहराया जाएगा नागालैंड में? क्या सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक बार फिर से वहां सत्ता की भागीदारी में होगी? क्या कोई विपक्ष नहीं होगा? ये सारे सवाल कहीं ना कहीं अभी अनुत्तरित है, इनके उत्तर आने बाकी है। चित्रा, बिल्कुल, यहाँ पर बेसब्री से इंतजार भी किया जा रहा है। आपको बताते चले कि आप देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं एक कतार से यहाँ पर खड़े होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अभी किरण रिजिजू भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिनका स्वागत किया गया, और भी तमाम नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी है, जिन लोगों ने पूर्वोत्तर में पूरी ताकत झोंक रखी थी। गृह मंत्री अमित शाह पहले आएंगे और उसके बाद बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही पलों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। नरेंद्र मोदी नाम का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसका मैजिक जब जब चलता है उसके बाद शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। हिमांशु, आपके पास आते हुए देखिए, विपक्ष का खासतौर से कांग्रेस मुक्त भारत का जिस तरह से पीएम की ओर से नारा दिया गया था, उत्तर पूर्व के राज्यों में 2023 में ये नारा 14 का था, लेकिन 23 में भी यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सिमट गई है और मोदी मैजिक शानदार तरीके से बोला है। 2 बड़ी वजह, अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार रिपीट करने में कामयाब रहती है या सहयोगी दलों के साथ फिर से सरकार मेघालय में बनाने जा रही है, तो 2 बड़ी वजह इसकी क्या मानते हैं आप, हिमांशु?
देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वो बहुत बड़ा मैजिक है। उस आज की भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है चित्रा। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री थे माणिक शाह, लेकिन उनके चेहरे को पीछे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लाया गया और साथ ही साथ प्रतिमा भौमिक को साथ में लाया गया। तो एक तरीके से ट्रायंगुलर किया गया। भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम था कि वहां पे फीडबैक बहुत अच्छा नहीं है पिछले साल, इसीलिए वहां विप्लव देव को हटा के माणिक शाह को कमान दी गई और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा कह सकते हैं कि एक एसेट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेघालय में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन में वहां 4 कार्यक्रम किए थे। एक यूनिवर्सिटी में जाके फ्लावर ट्रिब्यूट किए, साथ ही साथ रोड शो किया, 2 रैलियों को संबोधित किया था। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनाव उत्तर प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का या दिल्ली का या फिर पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय या नागालैंड का, उस चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेती है। वो चुनाव को उसी तरीके से लड़ती है कि उसको जीतना है। और ये बात गृह मंत्री अमित शाह हमेशा कहते हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, जीतने के लिए आते हैं। अगर जीतने के लिए उन्हें कुछ प्रयोग करने पड़ते हैं तो वो प्रयोग करने जिसके नाम पर बीजेपी लगातार 2014 से हर एक चुनाव में दमदार प्रदर्शन करती हुई चली जा रही है, लेकिन कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पिछली बार 2018 की बीजेपी के लिए क्या स्थिति थी, आज के इस जश्न के जरिए बीजेपी इन राज्यों में और अपने कार्यकर्ताओं के भीतर क्या एक जोश भर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्व में जीत को जिस तरह से सेलिब्रेट कर रही है, आगाज अच्छा है, अंजाम भी 2024 का क्या अच्छा होगा, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पहले पहुंचने वाले हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, फिर होगा उनका संबोधन। अपने संबोधन के जरिए क्या कहते हैं पीएम, इस पर रहेगी आज तक की नजर।